नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा एक बार फिर से आप लोग के बीच में। मैं लगातार प्रयास करता हूं कि आप लोग को जानकारी दे पाऊं, जितना संभव हो यूट्यूब पर देने लायक उतना ज़रूर दूं, क्योंकि बहुत कुछ यूट्यूब पर नहीं बताया जा सकता तो मजबूरी है। अगर ऐसा होता तो मैं बिल्कुल बता चुका होता, लेकिन जितना हो सकता है मेरे से मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने किसान का मजबूरी बहुत नज़दीक से देखा, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और बहुत लोग को मेरा व्यवहार से दुख पहुंचता है, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। जब आप फार्मिंग करेंगे, उसका दुख समझेंगे, उसका झेलेंगे तो समझ में आएगा। ये कोई बच्चों का खेलने का चीज़ नहीं है। बहुत सारे नौजवान बस यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और उन्हें लगता है कि करोड़ों रुपया कमाना है, बस फार्मिंग कर लो, दूसरा काम हुआ नहीं तो फार्मिंग कर लो। भाई मेरे फार्मिंग भी इतना आसान नहीं है, इसमें मेहनती लोग ही आए और जिनके पास साधन हो वही आए। बकरी पालन में जो आप देख रहे हैं कि इतना बकरियां हैं, इतना बच्चे हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत सारे बाड़े में आप जाएंगे तो सिर्फ बकरियां दिखाई देती है, बच्चों को आपको दर्शन नहीं होगा। कारण है कि बस बकरी लाए 10,000 में लाए तो 11,000 में बेच देना है, ये प्रक्रिया है। क्योंकि क्यों माथा पेची करें, क्यों इतना झेलें। लेकिन जो इतना झेल के यहाँ तक पहुँचा है तो समझ लीजिए कि उसने कितना संघर्ष किया होगा अपने जीवन में। तो बकरी पालन में बकरियां अचानक क्या होता है कि लोग झटके में सोचते हैं कि करते करते सीख लेंगे, बस फलना कर रहा है, कोई कर रहा है तो मैं भी करूं, और इस तरीक़ा से बकरी पालन शुरुआत कर देते हैं। और होता क्या है कि बकरी लाते हैं, 10 दिन 15 दिन सही रहती है और उसके बाद बीमार होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बच भी गई तो कई बार ऐसा लपेटा वाला बीमारी आता है, मैंने ऐसा खतरनाक बीमारी आता है जिनके बारे में वो जानते नहीं हैं और उसका उन्होंने बचाव नहीं किया है, और बकरियाँ लाख कोशिश के बावजूद भी मर जाती है। तो प्रॉपर बिना जानकारी का तो करना ही नहीं चाहिए। समझा, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर मैं फार्म करने जा रहा हूं, तो क्या आप मेरा सपोर्ट करेंगे, फ़ोन पर बताएंगे। क्या लगता है सामने वाला जब 10 बकरी पोस के आप इतना परेशान हैं और इतना बकरी जो चला पोसे हुए है, क्लास भी ले रहा है, रात दिन लगा हुआ है, उसके पास कितना टाइम होगा जो आपको फ़ोन उठा पाएगा और आपको समय पर जवाब दे पाएगा। तो सभी फ़ोनों को उठाना संभव नहीं है, क्योंकि हमेशा फ़ोन तो हारमोनियम की तरह बजता ही रहता है, ऑफ़ करना पड़ता है, मजबूरी है। जब तक आपको अपना जानकारी खुद का ना हो, कहीं से ट्रेंड ना हो, ये काम ना करें। और जब तक पूरे विश्वास ना हो कि मैं कर पाऊंगा या इतना मेहनत मैं कर सकता हूं, तो ना करें। मैं आज का टॉपिक मैं वैक्सीनेशन पे करने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने PPR का वैक्सीन किस तरीक़ा से लगाते हैं, कब लगाते हैं, मैंने आपको दिखाया था और कितना मात्रा में दिया जाता है। आज मैं ET का वैक्सीन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इंट्रोटोक्सेमिया, ET और प्लस TT, इंट्रोटोक्सेमिया प्लस टिटनेस, दोनों कंबाइंड आता है, एक साथ ही मिलकर वैक्सीन आता है। तो वो मैं लगाने जा रहा हूँ, उसके बारे में डीपली आपको जानकारी मिलेगा। बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसका 100% सुरक्षा टीका लगने के बाद हो जाता है। कोई भी वैक्सीन हो, चाहे ET हो, PPR हो, FMD हो, HX हो, BQ हो, जो भी वैक्सीन है, सभी को कोल्ड चेन मेंटेन रखना पड़ता है। जब से वो बना है, यानी कि जब से वो बना है 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के बीच में ही रहा है। तो इस तरीक़ा से फ्रिज में आप रखें। जैसे देखिए मैं फ्रिज में आपको दिखा रहा हूँ कि फ्रिज में रखा हुआ है विंडो साइड में, यानी डीप फ्रीजर में नहीं रखा हुआ है जहाँ बर्फ़ जमता है। तो विंडो साइड में वैक्सीन को रखा गया है और बहुत सारे वैक्सीन मैं रखे हुए हूँ। और ये थर्मस, जो थर्मोकोल का थर्मस है, वो आप मेडिकल में आपको मिल जाएगा, इससे भी अच्छा आप ले सकते हैं। ये साधारण सा थर्मस मैं रखा हूँ। और ये जो फ्रिज है, फ्रिज में से मैंने बर्फ़ का एक निकाला, आइस क्यूब, एक बर्फ़ है जो पॉलीथीन में पानी पैक रहता है और डीप फ्रीजर में रख देने के बाद ये जम के बर्फ़ हो जाता है। तो इसको मैंने थर्मस में रखा और इसमें मैं वैक्सीन रख लिया ताकि वैक्सीन मेरा ठंडा रहे। तो इस तरीक़ा से हम वैक्सीन को बिल्कुल रख सकते हैं। और जो ET का वैक्सीन का मैं चर्चा कर रहा हूँ, ET का वैक्सीन आप एक बार लगाने के बाद दोबारा भी इस्तेमाल उसको कर सकते हैं, कोल्ड चेन मेंटेन रखते हुए, जिस तरीक़ा से मैं रखा हुआ हूँ। और ये पहले का यूज्ड है और दोबारा मैं यूज उसको करने जा रहा हूँ। तो किस तरीक़ा से मैं वैक्सीन लगाता हूँ आप देखेंगे। अब मैं वैक्सीन को लेकर, देखिए अब जिस तरीक़ा से फ्रिज में आपने देखा कि मैंने कहाँ रखा था, ये ध्यान बनाएं, बर्फ़ जहाँ जमता है वहाँ ना रखें। अभी लाइट कटा हुआ है फ्रिज का, यानी लाइन मेरे एरिया में अभी कटा हुआ है सवेरे 1 घंटे से। तो यदि ये आपको 7-8 घंटे भी अगर लाइट कट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रिज के अंदर वो तापमान मेंटेन रहता है। तो अब मैं वैक्सीन को इसमें बर्फ़ में रख चुका हूँ और रख कर मैं बाड़े में ले जा रहा हूँ। और बाड़े में ले जाने के बाद मैं किस तरीक़ा से वैक्सीन बकरियों को लगाता हूँ, जो कि आप देख पाएंगे। तो चलिए बाड़े में आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीक़ा से हम ET का वैक्सीन लगाते हैं, किस तरीक़ा से लगाया जाता है, क्या इसका प्रक्रिया है, ये डीपली आप उसके बारे में जान पाएंगे। देखिए मैं वो वैक्सीन जो अभी आपको चर्चा कर रहा था वो बाड़े में लेके आ गया हूँ। और आज से 21 दिन पहले मैंने PPR का टीका लगाया था, जिसका वीडियो आपने देखा, इन लोग को लगाया था। तो देखिए इस तरीक़ा से मैं इसमें लाया हूँ। ये बर्फ़ का आइस बॉक्स इसमें मैंने डाला, जैसा कि आप देखे थे। और ET प्लस TT का कंबाइंड वैक्सीन है। तो ये
ईटी प्लस टीटी लगाने से ये है कि इंट्रोटॉक्सेमिया यानी कि जो आंत में फैलने वाला बीमारी है, आंत में जहर फैल जाता है, एक बैक्टीरियल बीमारी है जिसमें बकरी तड़प के गिरती है, मुंह से झाग आता है, पेट फूल जाता है और बकरी मर जाती है। उसमें बकरी बचाना असंभव सा हो जाता है, बहुत मुश्किल से इक्का दुक्का बकरियाँ बचती है, नहीं तो लगभग नहीं बचती। तो बहुत जानलेवा बीमारी है, तो इंसान को लगा लेना चाहिए। इसमें ईटी प्लस टीटी दोनों है, ईटी प्लस टीटी दोनों कंबाइंड है, यानी इंट्रोटॉक्सेमिया और टेटनस। यानी आप इसको लगाने के बाद टेटनस से भी बकरियों को बचा पाते हैं। और आप यकीन माने कि 80% जो मेमने बाड़े में मर जा रहे हैं वो टेटनस की वजह से मर जा रहे हैं। अकड़ जाता है उनका शरीर, बिल्कुल टाइट हो जाता है, पूंछ खड़ा कर लेते हैं, शरीर को टाइट कर लेते हैं, उस तरीक़ा से मरते हैं और मुंह को चौक कर लेते हैं। टेटनस का ये पहचान है। तो 80% मेमने बाड़े में टेटनस से मर जा रहे हैं। तो यदि आप ये वैक्सीन को लगाते हैं तो ईटी प्लस टीटी यानी इंट्रोटॉक्सेमिया और टेटनस दोनों बीमारी, दोनों जानलेवा बीमारियों से आप बचा लेते हैं। और ये टेटनस का, ईटी प्लस टीटी का वैक्सीन की कीमत ज़्यादा नहीं है, मात्र 200 रुपया है और 50 बकरियों का डोज आता है, यानी 2 ml प्रति बकरी सबकट यानी चमड़े में लगाया जाता है। एक बार लगाने के बाद इसका बूस्टर डोज करना पड़ता है, यानी आपने इसको लगा दिया, 21 दिन बाद दोबारा फिर से इसको लगाना है, यानी बूस्टर डोज कर दिए जब पहला बार आप लगा रहे हैं। उसके बाद प्रत्येक 6 महीने पे लगाते चले जाना है, यानी वर्ष में 2 बार ईटी का टीका आपको लगा देना है। बकरी बिल्कुल सुरक्षित है जानलेवा बीमारी से। तो मैं ये वैक्सीन लगाने जा रहा हूँ, जिसको कि आप डीपली देखेंगे। देखिए, लगाने से पहले मैं एक बात बोल दूँ, ये देखिए मैंने 3 ml का सिरिंज लिया है और 2 ml प्रति बकरी इसको चमड़ी में देना है। तो 3 ml का सिरिंज है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। और ये 22 नंबर का मैंने नीडल रखा है। आप बकरियों का कोई भी बकरियों को इंजेक्शन यदि आप लगाते हैं, खास करके वैक्सीनेशन करते हैं या कोई भी टीका लगाते हैं, तो जो लगा हुआ इसमें जो नीडल आता है, ये जो लगा हुआ आता है, तो ये ज़्यादा पतला या बारीक है, ये मुड़ सकता है, टूट सकता है, क्योंकि जानवर आपका सपोर्ट नहीं करेगा। इंसान नहीं है कि भाई दर्द करेगा, स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं, ऐसा ही नहीं सोचेगा, ये उछल जाएगा। तो नीडल टूट सकता है, मुड़ सकता है। लेकिन 22 नंबर का नीडल यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आराम से इससे लग जाएगा। थोड़ा सा इससे हल्का मोटा होता है और थोड़ा सा छोटा होता है। तो 22 नंबर का नीडल का इस्तेमाल करें। और 1 रुपया का एक नीडल लगभग आता है, इसका कीमत है। और पर सभी बकरियों के लिए मैं अलग अलग नीडल का इस्तेमाल करता हूँ। सिरिंज मैं यही रख लूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन नीडल प्रत्येक बकरियों के लिए मैं अलग अलग करूँगा, क्योंकि 1 रुपया में एक नीडल आता है। तो जब हम कर ही रहे हैं फार्मिंग तो थोड़ा बहुत खर्च तो सहना पड़ेगा। अगर आपके पास नीडल का सुविधा नहीं है तो एक नीडल से भी लगा सकते हैं, गर्म पानी में धो धोकर। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि सभी बकरियों को अलग अलग नीडल से ही लगाएं, तो आपके लिए मच बेटर है। तो 22 नंबर का नीडल है। मैं बाड़े में 100-200 पीस हमेशा रखता हूँ, क्योंकि 1 रुपये नीडल पड़ता है तो कोई खास महंगा नहीं है। और ईटी के बारे में मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि फिर मैं लगाने लगूंगा तो मैं लगाते चला जाऊँगा। तो मैं पहले ही बता दूँ कि जो पीपीआर का वैक्सीन का मैंने चर्चा किया था कि इस टाइप का पीपीआर का वैक्सीन था, एक छोटा सा पाउडर शीशी में था, दोनों को मिला के फिर मैंने उसमें पीपीआर में डाला था। और पीपीआर का क्या है कि एक बार डाइल्यूट कर देने के बाद 2 घंटे वायलेट है, यानी 2 घंटे के अंदर में जितनी बकरियों को लगा सकते हैं लगा लें। उसके बाद वो किसी काम का नहीं है, चाहे आप कितना कोल्ड चेन मेंटेन करें। लेकिन ईटी में ऐसा नहीं है। ईटी में आप लगाने के बाद इसको फ्रिज में रख सकते हैं दोबारा, और उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक इसका एक्सपायरी डेट है, जब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। मैं एक बात बोलूँ कि एक भाई मेरे कमेंट किए थे कि पीपीआर का डोज 100 बकरियों का आता है, तो 10 बकरी या 5 बकरी है तो कैसे लगाएं। मुझे ये बताइए, यदि 5 बकरी मेरे पास है और 100 बकरी का डोज आता है, जिसका पीपीआर का कीमत 500 रुपया है, तो यदि हम 5 बकरी को ही लगा के बाकी जो बचता है उसको नष्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, कहीं गड्ढे बना के गाड़ देते हैं, तो कौन सा आफत आ जाएगा। कौन सा संविधान में लिखा गया है कि 5 बकरी है तो आपको नहीं लगाना है, जब तक 100 नहीं है आप टीका ना ले जाएं। भाई मेरे 500 रुपया कीमत है पीपीआर का, ठीक है, कमेंट का मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन बकरी का कीमत आपका बहुत है। तो 500 रुपया हम लगा के 5 बकरी को भी लगाते हैं और बाकी बचा हुआ को हम नष्ट भी कर देते हैं, तो हम लॉस में नहीं है। तो वो हो गया। ईटी का टीका आपका 200 रुपया कीमत है, 2 ml प्रति बकरी लगता है और ये 100 ml का है। तो ये 50 बकरियों के लिए है, ठीक है। मेरे पास 5 बकरी है, मैं लगाया, फिर 21 दिन बाद इसका बूस्टर दूंगा तो 10 बकरी का हो गया, 20 ml मेरा खत्म हो गया। बाकी को मैं इसी तरीक़ा से फ्रिज में, इसमें ले जाकर फ्रिज में रख दूंगा और फिर 6 महीने बाद इस्तेमाल कर सकता हूं, यदि इसका डेट बचा हुआ है, एक्सपायरी डेट। तो इसलिए कोई भी मेडिसिन आप लाते हैं या वैक्सीन लाते हैं तो लॉन्ग एक्सपायरी देख के ही लाएं मेडिकल से। तो बकरी का कीमत बहुत होता है, इसलिए वैक्सीन 2-4 है तो भी लगाएं। बाकी हमारे पास अगर ठीक है ज़्यादा का डोज आ रहा है तो मैं उसको इस्तेमाल करने के बाद नष्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जिसको बचाएंगे, अब कोई भी वैक्सीन आपको बीमार पशु को तो लगाना नहीं है, इसलिए सभी स्वस्थ हैं, सभी बकरियां स्वस्थ हैं तो मैं टीके लगा रहा हूं।
तो कहने का मेरा मीनिंग है कि जिनको, बाकी को तो मैं लगा चुका हूँ, पहले भी मैं सबको लगा चुका हूँ, लेकिन ये बोर नस्ल का जो मैं बच्चे को लाया हूँ तो इसका मैंने PPR लगाया था और कुछ ब्लैक बंगाल को बकरियों को मैंने PPR का टीका लगाया था। तो आज जो बचे हुए हैं उनको मैं ET का टीका लगाऊंगा। एक टीका से दूसरा टीका के बीच का गैप कम से कम 21 दिन होना चाहिए, तो आज 22 दिन हो गया है। तो मैं सबको टीका लगाने जा रहा हूँ, आप देखें, इसलिए मैं डीपली समझाया ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें होती हैं दोस्त, लोग को लगता है कि मैं यूट्यूब पर देख लिया, सब उसने बता ही दिया तो मैं कर लूँगा। एक मेरे पास आया था कमेंट, जब मैं ट्रेनिंग के लिए मैं रिप्लाई किया था, वो मुझसे पूछे थे कि मैं ट्रेनिंग ऑनलाइन लेना चाहता हूं, तो मैंने रिप्लाई किया था, तो बोले कि आप तो सब यूट्यूब पर बता ही दिए हैं, तो ट्रेनिंग में का क्या अलग से होगा। भाई मेरे समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लेने से समुद्र का पानी खत्म नहीं होता, बहुत कुछ सीखना होता है। और बहुत ऐसे टर्म कंडीशन हैं कि यदि यूट्यूब पर आदमी को बताना होता ना तो मैं कब के बता चुका होता, लेकिन यूट्यूब पर सब चीज़ें नहीं बताया जा सकता, टर्म कंडीशन बहुत सारे हैं, इसीलिए वो ट्रेनिंग के दौरान ही आप डीपली समझ पाएंगे उन चीज़ों को। इसलिए आप चाहें तो मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, आके भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए व्हाट्सअप करना होगा मुझे इसी नंबर पे कि मैं आपके पास आके ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ या फिर आकर लेना चाहता हूँ, तो आके सीख सकते हैं, या फिर कहीं जहाँ से आपको सुविधा मिले, जो आपको दिल में जँचे, तो उनसे ले सकते हैं। बहुत लोग कहना है कि अपना ट्रेनिंग का प्रचार करते हैं, क्यों ना करेंगे भाई, जब तक आदमी दिखेगा नहीं तो काम कैसे होगा। प्रचार तो करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा ही। बहुत सारे गरीब बंधु हैं, बहुत सारे किसान बंधु हैं जिनको जानकारी के अभाव में लॉस हो रहा है, अगर उनको बता रहा हूँ, वो मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, या कहीं और से ले रहे हैं, तो उनका बचाव तो हो रहा है। एक बकरी भले कम लें, लेकिन ट्रेनिंग जरूर लेके करें, ताकि एक कितना बकरियों का संख्या बाद में आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन जानकार आप नहीं हैं तो ज़्यादा भी ले लिए हैं और 2-4-5 हज़ार रुपया खर्च अगर नहीं करना चाह रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा और बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो ठीक है, आगे का काम बढ़ाते हैं। बातों को मैं सीरियसली इसलिए कहता हूं ताकि बात को समझें। तो 2-2 ml सबको चमड़ी में लगाएंगे, जो कि आप देख पाएंगे। देखिए, इसमें हमने 2 ml निकालेंगे। दिमाग में एक रखिए, दिमाग में आपको एक बात क्लियर रखना है कि 2 ml आपको प्रति बकरी देना है, चाहे बकरी का वजन जितना भी हो, लेकिन एज कम से कम 3 महीना से ऊपर होना चाहिए। ET के लिए, ET के लिए 3 महीना से ऊपर एज होनी चाहिए। और देखिए, इस तरीक़ा से हम चमड़ी में इसका लगाएंगे। ये चमड़ी खींचे, इसमें हमने पुश किया और बस धीरे 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 हमने डाल दिया और ये हल्का रब कर देंगे। अब ये सुरक्षित हो गया बच्चा। 21 दिन बाद फिर से इसको, आज का डेट हम लिख लेंगे, और 21 दिन बाद फिर से हम इसका बूस्टर डोज करेंगे। इसी तरीक़ा से सबको हम लगाएंगे। नीडल हम चेंज करते चले जाएंगे। ये देखिए, मैंने दूसरा नीडल लिया, सिरिंज तो यही है दूसरा। और दवा निकालने के बाद झट से आपको वापस ये बर्फ़ में रख देना है, ताकि ये कोल्ड चेन मेंटेन रहे, क्योंकि यदि कोल्ड चेन मेंटेन आप नहीं रखते हैं तो टीका किसी काम का नहीं आपका। टीका लगाने से पहले एक बात को ध्यान रखना है दोस्त, कि कभी भी बीमार पशु को आपको वैक्सीन नहीं लगाने। जब पशु बीमार हो तो वैक्सीन नहीं लगाना है। आप निश्चिंत होकर पहले देख लें कि पशु मेरा बीमार नहीं है, तो ही टीकाकरण करें। कुछ नहीं है, बस जैसे डाला और हमने पुश कर दिया। अब ये बहुत बड़ा जानलेवा बीमारी से सुरक्षित है। ये कर नहीं पाते हैं लोग, ये या तो आलस की वजह से, अपने आलस की वजह से, या अल्टरपना की वजह से, या उन्हें लगता है कि मेरे पास आज तक ऐसा घटना नहीं हुआ तो मैं क्यों करूं। छत पर से प्रतिदिन इंसान नहीं गिरता, लेकिन अगर कभी गिर जाता है ना, तो उसे लगता है कि अगर मैं इसको छज्जा घेरे हुए रहता ना, छत को घेरे हुए कवर किए हुए रहता, तो मैं नहीं गिरता, या मेरे बच्चे नहीं गिरते, या कोई भी। तो वो बचाव से वो आपके पास वो नुकसान ना हो, इसके लिए वैक्सीन ज़रूर लगाएं। कहाँ मिलता है ना मिलता है ये बहाना नहीं चलेगा, जहाँ भी मिलता है आप वहाँ से लाएं। कहीं तो मेडिकल में ही मिलता होगा ना भाई मेरे, तो हम किसी मेडिकल वाला से दोस्ती करेंगे, उनसे पूछेंगे, वो अपना ज़रूर हमें बताएंगे कि कहाँ मिलता है। इस तरीक़ा से हम कर पाएंगे। ढूंढना तो हमें ही पड़ेगा। नीडल बदलते जा सकते हैं, या फिर गर्म पानी से, जैसा कि मैंने बोला कि आप धो सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको अपनाते जाना है। अगर आप सपोर्ट करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं, अच्छा लगता है इस तरीक़ा से बताना, तो मैं जो भी करूँगा कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास वीडियो भेजूँ। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता है दोस्त। मैं फिर भी बोलूँगा, ये तो एक सहारा है कि जो बेचारे कर रहे हैं। या कहीं देखिए, होता क्या है ना कि कहीं से लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं तो जान गया। ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं बचाता जानवर को जान। जानवर को जान बचाता है आपका जानकारी।
यदि किसी से बहुत बड़ा संस्था से भी आप ट्रेनिंग ले लिए हैं और अब जानकार नहीं है तो काम होने वाला नहीं है। ये चारों को मैंने लगा दिया जो मैंने पशु लाया था। ये जवान जो फूक फूक कर रहे हैं, देखिए फूक फूक कर रहे हैं ना। अरे उधर देखो पब्लिक उधर है भाई, पब्लिक उधर है, देखिए शेर सुल्तान को। तो इसे मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने इसको लगा दिया है और इसका भी 6 महीना नहीं हुआ है लगाए हुए, तो मैं अभी नहीं लगाऊंगा। इन सब बच्चों को लगा हुआ है, जब बच्चे देख पा रहे हैं इन सभी बच्चों को टीकाकरण हो चुका है, तो प्रत्येक 6 माह पर लगाना है। तो जिनको बचा हुआ है उन्हीं को लगाऊंगा मैं। तो बस यही है, मैं सबको बारी बारी से लगाऊंगा। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, हालांकि पहले ही लंबा हो गया है, लेकिन जानकारी ज़रूरी है, आप आंखों से देख रहे हैं। तो बस इसी तरीक़ा से बने रहें, लाइक करें, भाई का हिम्मत बढ़ाएं और अगर फ़ायदा उठा सकते हैं तो फ़ायदा उठाएं। इंसान सफल ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे मेहनत होते हैं, बहुत सारे मेहनत होते हैं, बहुत सारे जानकारी का मालिक होता है तो ही इंसान सफल होता है। दूसरे के भरोसे कि मैं पूछ के कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। खुद जानकार बने, उसके बाद भी कोई काम करें। देखिए पागल हो रहा है। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।